सो मैंने करके आशुतोष श्रीवास्तव आज हम लोग एक और एपिसोड नया लेके आ चुके हैं। चौथी बार वीडियो स्टार्ट करते चौथी बार पांचवी बार वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। किसका लेके आते हैं? दास्तान करके एक और वीडियो हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के सामने। आज हम लोग बात करने वाले फोर्ड के बारे में। फोर्ड चर्चाओं में बना हुआ है पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से। वो इसलिए क्योंकि चेन्नई में फ्लैट बेड्स पे या फिर टो बेड्स पे उन लोगों की दो गाड़ियां देखी गई, जो कि है एवरेस्ट एंड फोर्ड की रेंजर। एवरेस्ट और रेंजर बेसिकली क्या गाड़ी है? एवरेस्ट इज एंडेवर और रेंजर जो है वो रेंजर पे ही बेस्ड एंडेवर जो है वो आती है। फोर्ड की बात करें तो फोर्ड तो स्टार्टिंग से हम जानते ही एंडेवर के लिए है ना। एग्जैक्टली बहुत टाइम से हम तो एंडेवर के लिए जानते हैं। मतलब जब से हमारी जनरेशन ने होश संभाला है हम लोगों को एंडेवर दिख ही रही है। एंडेवर इकोस्पोर्ट एंडेवर एंड इकोस्पोर्ट कोइंसिडेंटली यस चेन्नई में कोइंसिडेंटली उनका प्लांट भी है और चेन्नई में ये गाड़ियां भी स्पॉट की करी गई है। तो स्पेकुलेशन यही है कि वो प्लांट में ही गाड़ियां जा रही थी। और अरे मैं बोल रहा 100% वही जाता। हाँ वो ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ वही देखिए जाता। कैंडिडेट के थ्रू आ नहीं सकती है वो गाड़ी, कैंडिडेट के थ्रू अगर आई होती तो उसमें आपको वो भी देखने को नंबर प्लेट लगा। नंबर प्लेट भी देखने को मिलती और नंबर प्लेट उसके अंदर कोई भी थी नहीं। फोर्ड वापसी करने वाले सिंपल फोर्ड वापस ही करने वाला है। और यार फोर्ड लाइन पे बहुत सालों से Exactly. मैं बात करूँ ना, जब वो बिकती थी हाँ। तब हाँ भाई कुछ भयंकर गाड़ी है। और फोर्ड का वापसी करना सेंस भी बनाता है इसीलिए क्योंकि गाड़ियां स्पॉट होने से पहले एंडेवर का डिजाइन और एंडेवर का नाम ट्रेडमार्क किया गया था। मतलब इंडिया में करी गई है। प्लस एक सब 4 मीटर या मिड साइज एसयूवी जैसी गाड़ी जो इकोस्पोर्ट या क्रेटा के सेगमेंट में आएगी, वैसा कभी एक डिजाइन लैंग्वेज वाली गाड़ी इंडिया में उसको पेटेंट किया गया था। उस डिजाइन को ट्रेडमार्क किया गया था, पेटेंट किया गया था। एक ही बात आप कह सकते हो इंडियन आईपीआर है ना उनके पास। हाँ ये करा गया था। जिस जैसा डिजाइन लैंग्वेज आज तक किसी भी फोर्ड की गाड़ी में नहीं आता किसी भी मार्केट में, वैसा डिजाइन लैंग्वेज जो है वो टेस्ट आउट वो ट्रेडमार्क किया गया था। तो ये सारी दर्शाता है कि भाई एवरेस्ट या फिर ये फोर्ड जो है दोबारा इंडिया में वापसी करने वाले हैं। दो प्लांट्स फोर्ड के पास थे इंडियन मार्केट में, एक चेन्नई वाला प्लांट, एक गुजरात वाला प्लांट। गुजरात वाला प्लांट जो है वो सेल आउट कर दिया गया था टाटा को। वो बहुत जल्दी उसमें आ जाएगा रनिंग में, तो उसके से टाटा की प्रोडक्शन कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ने वाली है। उसके बारे में अलग किसी पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे। चेन्नई वाला प्लांट भी बिकने वाला था, लेकिन चेन्नई वाला प्लांट जो है वो फोर्ड ने लास्ट मिनट पे बैकआउट कर लिया कि हम इसको नहीं बेचेंगे। उस समय ऐसा सोचा जा रहा था कि हो सकता है कि फोर्ड जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करे और यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट करे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ना बेचे उस चीज को। लेकिन अब ऐसा बहुत कम लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि फोर्ड वापसी करेगा और कर सकता है। किन किन गाड़ी से वापसी करेगा? एवरेस्ट मतलब एंडेवर से वापसी करने वाला है। रेंजर प्रोबेबली आ सकती है टू टेक ऑन हाइलक्स। ठीक है। एंडेवर में बेसिकली 3 इंजन ऑप्शंस आने वाले हैं। क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आने वाले हैं? क्या है वो? आने वाले वो नहीं पता। ऑप्शन बाहर मार्केट में जो आते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। 2 लीटर सिंगल टर्बो, 2 लीटर बाई टर्बो और 3 लीटर V6। ये वाला इंजन अभी अभी लॉन्च किया गया है बाहर के मार्केट से। 3 लीटर V6 वाला इंडिया में इसका आने के चांसेस बहुत बहुत कम है। ना के बराबर। हाँ 2 लीटर सिंगल टर्बो ऑलरेडी आता था जो लास्ट कुछ टाइम में जब एंडेवर बंद होने वाली थी उस समय पे। 2 लीटर सिंगल टर्बो प्रोड्यूस करता है 170 PS, 405 Nm का टॉर्क। 2 लीटर बाई टर्बो प्रोड्यूस करता है 210 हॉर्स पावर, 210 PS और 500 Nm का टॉर्क। 3 लीटर V6 प्रोड्यूस करता है 250 हॉर्स पावर और 600 Nm का टॉर्क। तो 2 लीटर बाई टर्बो वाला जो इंजन है उसके चांसेस आने के बहुत बहुत ज्यादा है। 3 लीटर V6 इज लाइक नहीं आएगा। ठीक है, आ जाए तो अगेन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन और 3 लीटर V6 बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि यार सीबीयू ले, लेकिन सीबीयू में भी सेंस ही नहीं बनाया क्योंकि वो गाड़ी 50 लाख शोरूम उसका बाहर कॉस्ट करता है 3 लीटर V6 का। इंडिया में आते आते वो ऑलमोस्ट आपका अगर सीबीयू लेके आओगे वो 90 लाख 1 करोड़ पहुंच जाए। 90 लाख 1 करोड़ में कौन लेगा वो गाड़ी? नहीं, अगर सीकेडी रूट से आता है हाँ तो बात ये है जीआर स्पोर्ट अभी भी बिक रही है। हाँ वही जो हमने उसका ऑन रोड आते आते मान लो आप 60 लाख पहुंचेगा वो। तो 60 लाख में अभी भी लोग जीआर स्पोर्ट जो खरीद रहे हैं वो ये देख सकते हैं। और यार 3 लीटर V6 अगेन वो कितना 600 न्यूटन मीटर 250 हॉर्स पावर है, तो ऑब्वियसली पावर ज्यादा ही निकाल के दे रहा है। हाँ। तो फोर्ड को देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। फोर्ड पहले वाटर टेस्ट करेगा इंडिया में 2 लीटर बाई टर्बो के साथ कि लोग कैसा रिसीव कर रहे हैं इसको फिलहाल, और उसके बाद 3 लीटर V6 जो है वो फ्यूचर में इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है। फीचर्स हम सबको पता है कि एंडेवर में पहले भी फॉर्च्यूनर से ज्यादा आते थे और अब जो एंडेवर आएगी उसके अंदर लाख गुना ज्यादा फीचर्स आने वाले हैं। हम बात यही कर रहे हैं ना, फीचर्स बता दो पर तब तक कंपैरिजन की जब तक हम बात करें फॉर्च्यूनर से तो भैया ना इससे अच्छा यही लगेगा। हाँ मतलब हमेशा देखो वो वैसी चीज आती है। अब अगर हम कंपेयर करें यहीं पे इसके सामने आती है जीप मेरिडियन। हाँ मतलब मैं प्राइस उसमें कंपेयर करूं, हमारे पास स्कोडा की कोडियाक आती है, ग्लॉस्टर आती है। तो
कंपेयर वहां से करें तब तो अलग ही बात हो जाएगी। भाई लेकिन इसका सेंसिबल कंपैरिजन बनता है या तो मेरिडियन के साथ या फिर आपका फॉर्च्यूनर के साथ। ठीक है, चल। कोडियाक आप नहीं कर सकते क्योंकि कोडियाक फेयरली लोअर प्राइस पर आती है, प्लस वो इस सेगमेंट को मेजरली हो सकता है टारगेट ना करती हो, मतलब हो सकता है क्या इस सेगमेंट को टारगेट नहीं करती है इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट प्राइसिंग में, ऑब्वियसली वो इस सेगमेंट में आती है, लेकिन उसमें वो कंपेयर नहीं ये करती बोल रहा है। है टिगुआन उस पे टिगुआन भी नहीं करती क्योंकि टिगुआन compete करती है आपकी ट्यूसा और जीप कंपस के साथ। ठीक है, ठीक है कैमरा वो- में। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं? 4x4 प्रॉपर आता है ऑब्वियसली। गाड़ी में 10 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, इलेक्ट्रॉनिक रेयर डिफरेंशियल लॉक का ऑप्शन आपके पास आता है, 20 इंच का अलॉय व्हील का इसमें ऑप्शन आता है जो टाइटेनियम प्लस आता है। इंडिया में या तो 20 इंच आ सकता है या फिर 19 इंच वाले अलॉय व्हील्स इसमें आ सकते हैं। 255 820 इसका जो साइज आता है टाइटेनियम प्लस का बाहर, ये वाला साइज है। कंपैरिजन के लिए बताऊं तो फॉर्च्यूनर में अभी तक 18 इंच है। हाँ, सब में डिजाइन स्टाइलिंग का डिफरेंस है बस, लेकिन 18 इंची आता है। मैट्रिक्स एलईडी हेडलैम्प्स आते हैं विद एंटी ग्लेयर फीचर, मतलब चमकेगा glare- नहीं। हाँ, चमकता नहीं है बेसिकली वो सामने वाले बंदे के उसमें। गाड़ी और चमकेगी। हाँ, गाड़ी तो ऑब्वियसली चमकेगी क्योंकि गाड़ी का साइज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। गाड़ी 4900 mm की लेंथ के साथ आती है। गाड़ी ऑलमोस्ट लैंड क्रूजर जितनी आती है, ऐसा फोर्ड का क्लेम करना है। लैंड क्रूजर थोड़ी सी छोटी है बट ऑलमोस्ट लैंड क्रूजर है। 12 इंच की पोर्ट्रेट टच स्क्रीन आती है, लेकिन 360 बात कैमरा आता है। तो ये एक वीडियो देख रहे थे, सफारी से छोटी स्पेस है थर्ड रो, हाँ ठीक है, तो लेकिन सफारी से बड़ा बूट स्पेस बूट है। स्पेस है। अगेन हाँ, सफारी से बहुत बड़ी गाड़ी है और हाँ। बिल्कुल अलग सेगमेंट है, कोई कंपैरिजन नहीं है, बट स्टिल भाई। एक वो वाली बात। 12 इंच की डिस्प्ले आती है, 360 कैमरा आता है उस गाड़ी के अंदर। गाड़ी में आपको वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। 8 स्पीकर्स आते हैं गाड़ी के अंदर। मेरे ख्याल से शायद से 12 स्पीकर का सिस्टम आया करता था JBL का फॉर्च्यूनर के अंदर, लेकिन वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया और वो एज एन एक्सेसरी बेचा जाता है। टोयोटा ज्यादा चार्ज इसलिए करे क्योंकि मोनोपोली है ऑब्वियसली। करेगी जहां यार। इंडेवर आएगी, फॉर्च्यूनर भी अपडेट होने वाली है 2025 में। माइल्ड डीजल हाइब्रिड उसके अंदर गाड़ी के अंदर आएगा जो कि गाड़ी की टॉर्क बढ़ा देगा, गाड़ी का पावर बढ़ा देगा। गाड़ी का टॉर्क अप्रोक्सीमेटली 550 एनएम के आसपास अप्रोक्सीमेटली जा सकता है। ठीक है, मार्केट में तो बातें चल रही हैं कि सनरूफ भी आ जाएगी इस बार। हाँ बोल रहे हैं, लेकिन सिंगल पेन के ज्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू द पैनोरामिक सनरूफ। इसमें तो पैनोरामिक है। इसमें पैनोरामिक सनरूफ आती है। ट्रेंड वाले वर्जन में ट्रेंड वाले वर्जन में बेसिकली sunroof कुछ भी नहीं आता है। हम्म। ठीक है, ट्रेंड वाले वर्जन में बहुत कम फीचर्स आते हैं और ट्रेंड वाला वर्जन मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं आएगा, उससे कोई सेंस ही नहीं बनता है अगर वो आता है। अभी Trend जो वाला version- स्पॉट हुआ है वो ट्रेंड है। हाँ, ट्रेंड वाला वर्जन अगर 40 लाख के अंदर अंदर आता है तो मेरे ख्याल से सेंसिबल ऑप्शन है वो, क्योंकि तब बंदों को ये है कि हाँ, बंदों को सिर्फ बड़ी गाड़ी तो मिल गई है, बड़ी गाड़ी मिल गई, बंदों को सिर्फ पावर चाहिए और बड़ी गाड़ी चाहिए बस, तब सेंस बनाता है वो। लेकिन 40 ऊपर जैसे जाए कोई सेंस नहीं बनाएगा। और क्या फीचर गाड़ी में आता है? ADAS लेवल 2 आता है। हिल लॉन्च कंट्रोल आता है। हाँ, लॉन्च hill- कंट्रोल, हिल hill लॉन्च में, हाँ। कंट्रोल आता है। ठीक है, गाड़ी में एक्टिव पार्क असिस्ट 2 आता है। गाड़ी में पार्क असिस्ट पहले भी आता था लेकिन वो असिस्ट वो 1.0 वर्जन था, अभी 2.0 वाला वर्जन है। गाड़ी अपने आप को पार्क कर सकती है, गाड़ी अपने आप को टाइट स्पेस से निकाल सकती है। ये कुछ 2.0 में ये है कि आपको सिर्फ स्टीयरिंग को नहीं कंट्रोल करना, आपको स्टीयरिंग आपको छोड़ कुछ दो, भी कंट्रोल नहीं एक्सीलरेटर करना। ब्रेक सब कुछ सब अपने आप कंट्रोल। कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से इस गाड़ी की प्राइस ऑन रोड आते आते 48-49 के आसपास रहनी चाहिए। एंडेवर ऐसी गाड़ी है जो टियर 1 से लेकर टियर 4 सिटीज में हर सिटी में बिकेगी। ठीक है, आप इको स्पोर्ट लेके आओगे, इको स्पोर्ट मेजरली टियर 2 सिटीज तक बिकेगी, टियर 1 टियर 2 सिटीज में। टियर 3 टियर 4 में बिकना थोड़ा सा मुश्किल है इको स्पोर्ट का इस समय। ठीक है, क्योंकि वो सेल्टॉस ने जगह ले लिया अब। नहीं, इको स्पोर्ट तो सब 4 मीटर में खेलती है ना। मतलब ऑडियंस भी तो सब फोर्स से ऊपर जा हाँ, चुकी सब फोर्स ऊपर जा चुकी है। हाँ। तो मेरा कहना ये रहेगा कि अगर आपको इको स्पोर्ट लॉन्च करनी है तो सब 4 मीटर में मत करो, आप 4.3 4.4 मीटर वाले सेगमेंट में करो, जो क्रेटा सेल्टोस वाला सेगमेंट है, वहां आप इजीली जीत सकते हो। दो जो अब मैं वीडियोस देखता हूँ, वही जो रील चलाते जाते आपके पास आ जाती है, तो उसमें जो मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सब 4 में आएगी नहीं अब इको स्पोर्ट। हाँ, मुझे मुश्किल लगता मुझे है, लगता है कि वो जैसे वही बड़ी हो बात जाएगी। डस्टर जो हम देख रहे थे, हाँ, एग्जैक्टली। डस्टर अब वो डस्टर segment वापस नहीं आने आएगा। वाली है। ठीक डस्टर है। जो है वो अगेन आपका क्रेटा सेल्टोस वाले सेगमेंट में आएगी। आएगी, ठीक है। वैसे ही चाहिए वो डस्टर बोल रहा 4x4 लेकर आएगी। वो तो आएगी, देखते हैं। 100%। देखते हैं, वही मतलब और देखते हैं। 4x4 नहीं है, ऑन व्हील रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो इसके लिए आपको लानी पड़ेंगी अब गाड़ियां, और फोर्ड को वो चीज़ अपनी छोड़नी पड़ेगी कि बाहर मार्केट में आप अपग्रेड करते रह रहे हो, इंडिया में आप अपग्रेड कर नहीं रहे हो, उसका कोई फायदा रहेगा नहीं। रेंजर के बारे में ज़्यादा बात हम कर नहीं सकते कि रेंजर के बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। रेंजर हाइलक्स कम्पीट करने के लिए आएगी,
भाई मैं यही मानता हूँ, यही गाड़ी होगी, ये इतनी बड़ी होगी, वो इतनी बड़ी होगी, थोड़ी मैं इतनी सेम चीज पीछे से हटा के फीचर सेम समवॉट सेम ऑल्दो रेंजर साइज में लेंथ में बड़ी होगी क्योंकि मतलब हाईलैक्स हाँ में भाई बड़ी है। एक पिकअप दे रखा होगा। एग्जैक्टली ठीक है, सेम इंजन आएगा, हाँ। 2 लीटर बाई टर्बो, सेम शैसी होगी, सब कुछ सेम होगा, कोई नहीं होगा। हल्का सा फीचर्स एक दो कट डाउन हो सकते हैं क्योंकि वो लाइफस्टाइल व्हीकल ज्यादा होगा, क्या कहते हैं रेंजर, ये ज्यादा अर्बन व्हीकल होगा, ठीक है। चलो। इसी में एक स्पोर्ट वाला वर्जन आ सकता है जिसमें आपको प्रोबेबली स्पोर्ट वाला वर्जन 3 लीटर V6 के साथ आ जाए, देख सकते हैं कोई लोग। बात लेकिन शुरुआत में आपको जो है वो 2 लीटर का बाई टर्बो ही देखने को मिलेगा। लॉन्च टाइमलाइन कब तक लग रही है? नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर मिड से पहले पहले। मार्च। मेरे को मार्च नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि अभी क्योंकि एवरेस्ट आई है इंडिया में, ठीक है, अब इनको टेस्टिंग करनी पड़ेगी इस गाड़ी की एक्सटेंसिवली यहाँ पे कि कहीं जा रही है कहीं जा रही है, उसके बाद गाड़ी लॉन्च होगी। तो मेरे को ये लग रहा है कि जून से लेकर अगस्त के बीच में गाड़ी अनवील करी जाएगी अगले साल। हाँ भाई मतलब जून से लेकर अगस्त के बीच में अनवील करी जाएगी और डिलीवरी जो है फेस्टिव सीजन मतलब दिवाली के आसपास जो है वो गाड़ी डिलीवरी उसकी स्टार्ट होगी। मेरे को ये लग रहा है उस समय तक फॉर्च्यूनर अपनी प्राइस और ज्यादा बढ़ा देगी। नया आ चुकी हूँ, नहीं नए को बता नहीं आ दी चुकी चुका होगा, नहीं, एटलीस्ट हाँ, तो कर दिया होगा। टीज कर दिया होगा मेरे ख्याल से, वही दोनों सिमिलर टाइमलाइन पे लॉन्च होगी, ठीक है। गाड़ी जो फॉर्च्यूनर है वो ज्यादा फीचर्स और ज्यादा सेम 2.8 लीटर ही आएगा इंजन, बट इसमें हाइब्रिड आ जाएगा। उस टाइम तक मरीडियन भी मे बी अपडेट हो जाए। मेरिडियन ऑब्वियसली अपग्रेड होगी क्योंकि होगी। कंपास भी अपग्रेड हो रही है, ठीक ठीक है। है। उस समय तक कोडियाक के भी चांसेस है कि कोडियाक Exactly. भी आ जाए। उस समय तक टायरॉन तो नहीं आएगी मेरे ख्याल से, हाँ। टायरॉन अभी नहीं है, टायरॉन मेरे ख्याल 2026 के स्टार्ट तक आ सकती है। लेकिन टायरॉन हो सकता है कि उसकी बातें शुरू हो जाए कि टायरॉन ऐसी आने वाली है, टेस्टिंग शुरू हो जाए, ये सब चीजें हो सकती है। टिगवान ऑब्वियसली आ चुकी होगी उस समय तक। तो मतलब अगर आपने अभी आज स्कॉर्पियन बुक करा दी है तो जब तक आपको डिलीवरी मिलेगी मिलेगी तब तक आपको वो मिल जाएगी। तब तक आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे। ऑल्सो टोयोटा ये भी प्लान कर रहा है कि स्कॉर्पियो एन के सेगमेंट में वो एक गाड़ी लॉन्च करे, अच्छा। ताकि वो स्कॉर्पियो एन का मार्केट भी खा सके, क्योंकि स्कॉर्पियो एन अपने सेगमेंट की अकेली गाड़ी है इस समय, सही बात है। ठीक है। उस सेगमेंट में और कोई गाड़ी नहीं आती है, ठीक है, तो अगर हैरियर Toyota सफारी launch जो है करता वो वैसा नहीं है। हाँ ठीक है, टोयोटा अगर इस सेगमेंट में आता है हाँ। तो एक तो वो रिलायबिलिटी ऑफर करेंगे, हम्म। पीस ऑफ माइंड ऑफर करेंगे, सही बात है। और इंजन विंजन उनके पास ग्लोबल मार्केट्स में है जो कि वो आराम से कर सकते भाई फॉर्च्यूनर का मार्केट रहेगा हैं। हाँ अगर वो यही जो बात करी पीस ऑफ माइंड की वजह से। देखते हैं फोर्ड क्या कर रहा है, फोर्ड से उम्मीदें हैं। हाँ, मित्सुबिशी भी तो वापस आ रहा है, पजेरो पजेरो। ठीक है, लेकिन पजेरो जो है वो इतनी पावर टॉप वगैरह प्रोड्यूस नहीं करेगी। पजेरो जो है वो फेयरली लोअर पावर लोअर एंड पे आएगी। रेड और व्हाइट फॉर्च्यूनर कलर आएगा उसमें। हाँ रेड और व्हाइट कलर आएगा उसमें। पजेरो जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपको 170-180 bhp के आसपास और 450 एनएम के टॉर्क के आसपास प्रोड्यूस करेगी, और इस गाड़ी का प्राइस 42 एट मैक्स रहना चाहिए इंडियन मार्केट में। उससे ज्यादा ऊपर जाएगा तो फिर सेंस बनाएगा नहीं, प्लस वो इतनी ज्यादा फीचर भी ऑफर नहीं करने वाली है, ठीक है। ये गाड़ी कहीं ना कहीं बीच में आएगी कि किसी बंदे को कोडियाक लेनी है और ज्यादा पावर टॉर्क वगैरह चाहिए या फिर ज्यादा रगेड गाड़ी चाहिए, तो मैं जाके पजेरो लेके आ गया, तो सही है। अब देखते हैं, पजेरो के ऊपर हमारे पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन फिलहाल नहीं है, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। बहुत ऑडियंस सेंट्रिक सेगमेंट होने वाला है ये। हाँ बहुत ठीक है। ज्यादा, पजेरो तो बहुत ज्यादा ऑडियंस सेंट्रिक। मैं अगर पूरी आगे की बात करूँ ना, तो ये एक ऐसा सेगमेंट होगा जहाँ पे आप कैसे हो उस पर डिपेंड कर जाएगा आपकी गाड़ी सही कैसे। सही, फॉर्च्यूनर आप समझ सकते हो आप कैसे हो, एंडेवर आप नेता नूता कुछ उस तरीके का वही। पावरफुल पर्सनालिटी दिखा रहे हो। कोडियाक सेगमेंट कोडियाक मेजरली फैमिली व्हीकल है। सेगमेंट थोड़ा अलग है, पर हाँ। स्टिल जो बंदा इस प्राइस सेगमेंट में कोडियाक ले रहा है, कोडियाक की वो बंदा है audience- कि घर वाला बंदा है वो। कोडियाक की ऑडियंस मेनली टियर 1 है, हम्म। ठीक है। टियर 2 ऑडियंस भी कोडियाक इतनी ज्यादा नहीं लेती है। टियर 1 ऑडियंस ज्यादा है कोडियाक की, या फिर कोडियाक की कौन ऑडियंस है, जिन लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए। काम करियो ना, यहाँ फोटो लगा के दिखा दियो इंटीरियर की, हाँ तो वो एग्जैक्टली आप समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। भाई वो आपको आप पता देखो, लग जाए, मतलब ये टेस्ट है, पता है 1 2 3 कमेंट कर देना अगर आप इस वाली सेगमेंट में हो, आप क्या हो, इस वाले में हो तो आप क्या हो, उस वाले आप में क्या हो। चूज करोगे बेसिकली, तो वो आप है। कमेंट सेक्शन में बताए ना हाँ। कि आपके पास 5 गाड़ियां हैं सेगमेंट में, कोडियाक, जीप मेरिडियन, फोर्ड एंडेवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, सॉरी 4 गाड़ियां हैं। ये 4 गाड़ियां अगर आपके पास हैं तो आप इन 4 में से कौन सी लेना प्रेफर और करोगे? गलती से आपको ग्लॉस्टर दहेज में मिल गई, हाँ सॉरी, ग्लॉस्टर, 5 गाड़ी ग्लॉस्टर, यस ठीक है। ग्लॉस्टर भी अपग्रेड होने वाली है, ग्लॉस्टर की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। ग्लॉस्टर का नया ग्लॉस्टर वो टिपिकली वही गाड़ी है कि भाई आपको मिल गई, वो लेते कोई नहीं है मतलब मेरे लेता हिसाब से है नहीं लोग। मेरे ख्याल से हाँ, भैया, वही।
क्योंकि हम लेने गए थे तो वो उन्होंने मना कर दिया कि भाई कैसे लोगे, है ही नहीं उनपे कुछ, मतलब हमें आज तक उसकी ड्राइव मिली वो गाड़ी मतलब उनकी टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी उसमें खड़ी थी कि खराब हो रखी सर। हाँ तो मतलब सही नहीं हुई आज तो अगर आपकी टेस्ट ड्राइव तो- वाली गाड़ी ही आपकी उसमें पड़ी हुई है सर्विस सेंटर में, तो और बंदा क्या सोचेगा? हमें पता है चल एक बार को कि हाँ गाड़ी नहीं होगी खराब, इतनी ज्यादा नहीं प्रॉब्लम आएगी, कुछ होगा आप, क्योंकि हम टेक में वो ऑटोमोबाइल में घुसे हुए हैं। हाँ। तो नॉर्मल ऑडियंस क्या सोचेगा? यार मैं बिल्कुल ऐसा बंदा हूँ कि चलो ठीक है मान गया, मैं वो मान ही नहीं रहा टेक भाई, इस चीज में मैं खता गया, मैं गया बस। सर वो गाड़ी लेनी थी सर, सर आज गाड़ी टेस्ट ड्राइव नहीं मिल सकती सर्विस सेंटर खराब पड़ी है, वो ये है सर, बाहर बाहर से देखो सर, ऑन करके दिखा दो सर, ऑन भी नहीं हो पाएगी कि भाई खराब है, ऑन कैसे होती है बस। अरे यार वो तो वहाँ अब यही बोलो कि देहरादून के एमजी की बात है तो जरा हरिद्वार से भिजवा दो, दिल्ली से भिजवा दो। तू बता, ये 5 गाड़ी हमने इनसे पूछी, हाँ आप इन 5 में से, अगर इन 5 में से ये गाड़ी लेनी ही लेनी है, हाँ। तू किसके लिए जाएगा? कोडिया की। कोडिया पे। मतलब मेरिडियन मुझे Same. बहुत अच्छी लगी थी जब चलाई थी, हाँ। बट अगेन जो अब कोडियाक आ रही है हाँ, अगेन exactly. हाँ जो आज की कोडियाक है अगर वही है अभी तो ऑफ कोर्स मैं मेरिडियन ले लूंगा आंख बंद करके, लेकिन अगर Same. अगर नई वाली कोडियाक आ गई अभी, क्योंकि नई वाली मेरिडियन नहीं देखी है तो फिर मेरिडियन में भी इतने ही फीचर्स अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो जितने कोडियाक में आएंगे। अगर कोई नीचे ये कमेंट करने वाला है कि फॉर्च्यूनर एंडेवर तो ज्यादा ऑफ रोड फ्रेंडली है, तो मुझे एक बार बताया ना, तुम्हारे पे जो फॉर्च्यूनर तुम कितनी बार ऑफ रोड के लिए लेके जा चुके हो, और अगर तुम जेन्युइनली ऑफ रोड के लिए लेके गए हो तो तुम सही बंदे हो, ठीक है? अगर तुम्हारे 4 साल हो गए तो तुम्हारा वो बटन घुमा है कभी? हाँ एग्जैक्टली बटन घूम क्योंकि बहुत सारे बंदे इंटरनेट पे ऐसे हैं आके डिफेंड करेंगे कि भाई ये गाड़ी ना, भाई ये गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है, गाड़ी बहुत अच्छी है, तू ओन कौन सी करता है? मैं तो स्प्लेंडर है, मेरे पे तो वैगनआर है, या तो और यही चीज पता है ये हमारे में भी डालेंगे कि भाई तुम्हारे पास भी तो सीबी हाइनेस है, या तुम्हारे पास भी तो लोरा या फिर वित्तो है, तो भाई हमारा काम है ऑटोमोबाइल रिव्यूज करना, ठीक है? इसलिए हम हर गाड़ी के बारे में बात कर सकते हैं। तुम भी अपना पेज बना लो, तुम भी बात कर लो, ये सेंसिबल बात करो ना। लोगों को तो पता नहीं है, फोन पे मसूरी चढ़ा रहे वही तो बात है। उन्हें तुम लोगों को ये तो बहुत सारे लोगों को ये तो पता, मैं जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? कि काम सारे ही गवाह हो, ठीक है? मैं एक स्टेटमेंट ये दे रहा हूँ कि बेसिकली अनफॉर्चुनेटली मेजर ऑडियंस ऐसी है जिन लोगों को फ्री इंटरनेट मिला हुआ है और वो इंटरनेट पे आके बस कीबोर्ड वॉरियर्स बन के बकवास करते हैं। अभी कमेंट देख रहा था मैं 390 एडवेंचर के, भाई 300 में बहुत गाली पड़ी भाई नहीं पर इसको गाली पड़ी थी CB 350 RS पे, और मुझे फेयरली उतनी ही गालियां पड़ रही है 390 एडवेंचर पे। भाई लोग प्रूफ कर देते हैं KTM को छपरी की बोला जाता है, पता है? हाँ, अब एक बात बताऊं, इतनी अच्छी 390 एडवेंचर में अगर 10 कमेंट हुए ना, उसमें 6 कमेंट ऐसे जो लोग ओन करते हैं गाड़ी को, हाँ। लेकिन 4 ऐसे जो सेंसिबल बस गाली दे रहे हैं वहां पे आके, जिन्होंने सेंसिबल वो दिया है ना कि भाई इसका ऑप्शन ये हो सकता है, फ्यूल एक्सप्लो डलवा लो, आप सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हो, ये चीजें कर सकते हो, मेरे को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मेरे को स्ट्रेस सस्पेंशन बेटर लगता है क्योंकि मेरा बैक पे उतना ज्यादा नहीं पड़ता। सेंसिबल चीज है, ठीक है? मैं उस चीज को अब वो करूंगा, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई तूने आपने अच्छी चीज बताई है सर, लेकिन मैं गाली दे रहा हूँ, लेकिन इसको मैं ऑब्वियसली उसमें इसकी मार दो बात, ये क्या बात होती है? तुम्हें सेंसलेस आके बस गाली देनी है इंटरनेट पे। भाई मतलब पता है KTM एक बंदा कह रहा जो बंदा होंडा ओन करता है उसको तो यह देना ही नहीं चाहिए हक कि वो किसी एडवेंचर बाइक को करे। ऑटोमोबाइल रिव्यू करते हैं हम, हमारा काम है बाकी गाड़ियों पे बात करना। बात वही है, KTM एक ऐसा ब्रांड है जिसकी गाड़ियां बहुत अच्छी हैं पर ऑडियंस ने खराब कर रखा है। वो जो बोलते थे ये मैं नहीं मानता था, अब मानते हैं। एग्जैक्टली मतलब ये क्या यार मैं हद है। फिर मैं वही बात है, मैं डार्क बात बोलूंगा। ये कैसी बात, ये ऑब्वियसली वीडियो में नहीं जाएगा, मैं काट दूंगा उसमें, लेकिन मैं भड़ास थी। मतलब ये कोई सेंस नहीं बनता कि अगर आप कोई चीज आपके पास नहीं है तो आप उस चीज के बारे में बात नहीं कर सकते। हमारा काम है ऑटोमोबाइल रिव्यूज करना, हम बाकी गाड़ियां टेस्ट आउट करते हैं, इसलिए हम उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। हम जो चीज हमने वीडियो में भी बोला है कि जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस है कि हमने 390 एडवेंचर क्योंकि गाड़ी नहीं चलाई है तो हम प्रॉपर्ली उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते हैं। एक चीज बताता हूँ, मैंने फॉर्च्यूनर चलाई है जो 2010 की, जो 3 लीटर वाली आती है, ठीक है? जो मैंने एंडेवर एक बार करी थी, यहाँ से यहाँ करी थी, कुछ पता नहीं है।
इस पूरे वीडियो में बात देख लेना, इसने कभी छुई भी नहीं है ये दोनों Exactly. चीज़। हमने रत्ती भर ये नहीं बोला कि भाई वो चलाने में ना मजा नहीं आएगी, आए तो बोला पूरी वीडियो में। एग्जैक्टली हम जो चीज हमें पता मेरिडियन है पे उसकी कमेंट कोई कर बात सकते हैं कि मेरिडियन हमने चला रखी है, दोनों ने बहुत Exactly. अच्छे से चला रखी है मेरिडियन हाँ। ठीक है, हम लोग आपकी उसको अलग अलग तरीके से चला रखी है बल्कि। Exactly. ठीक है? मैं बात कर सकता हूँ हाइलेक्स के बारे में क्योंकि बहुत कुछ किया है, तू बात कर सकते है, तूने एक्सपीरियंस किया है बस तब वो- मैं वर्टूस 1.5 मैनुअल को कंपेयर नहीं कर सकता वर्ना के 1.5 मैनुअल से, क्योंकि मैंने 1.5 वर्टूस का मैनुअल नहीं चलाया है, वरना कभी कहाँ चला 1.5 मैनुअल अच्छा, चलाया था। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल हम डीएसजी को डीएसजी से कंपेयर कर सकते हैं। भाई, देखो जो की चीज की है उसको हाँ सच्चाई से वही, बता रहे। तो इसलिए जो चीज हमारे नहीं पे करी- चढ़ के मत आया करो, ठीक है। और चढ़- फालतू अगर गालियां देनी है तो मेरे पर्सन एक काम करो, डीएम में आ जाओ गाली देने के लिए, तब मैं बता दूंगा कि कितनी गालियां सुन सकते हो। गाली का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लिए घूमता हूँ मैं यहाँ पे, तुमने सुनी भी नहीं होगी, ऐसी ऐसी दे दूंगा। छोड़ो चाटा तो यही था इस वीडियो के बारे में, थोड़ा सा लास्ट में गर्मा गर्मी ज्यादा हो गई। यही था, मतलब हमें फिलहाल एवरेस्ट या एंडेवर ही आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि एवरेस्ट नाम से नहीं आ सकती, क्योंकि एवरेस्ट नाम से मसाले आते हैं। तुझे ये बात पता, मेरे ख्याल से पता होगी ये बात कि एवरेस्ट इंडिया में इसलिए नहीं आती क्योंकि एवरेस्ट मसाले ट्रेडमार्क ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए एवरेस्ट नाम नहीं आ सकता, जो उन्होंने एंडेवर के लिए गए थे। सिमिलरली एंडेवर करो यार, मार्केटिंग पहले से हो रखी है। हाँ एग्जैक्ट एंडेवर ही आएगा obviously। जब ये गाड़ी इंडियन मार्केट में आएगी, देहरादून में शोरूम है फोर्ड के, मिल गया से यहाँ पे भी आ ही जाएगी। हम लोग कोशिश अभी तक करेंगे, चल रहे हैं बल्कि, हाँ, operation। हम लोग कोशिश करेंगे जब तक ये गाड़ी आए, आप लोग इतना वो कर दो कि हमें लॉन्च बुलाया जाए इस गाड़ी का, वो आप लोगों के सपोर्ट के साथ हो सकता हाथ है, में है भाई इनके हाथ। ठीक है, आप लोग कर सकते हो। तो हम लोग प्रॉपरली तब टेस्ट आउट करेंगे, अगर तब भी किसी ने गाली दी। देखो मैं ना तुम्हें एक चीज और बता दूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में गालियां दो, डिसलाइक करो, कुछ भी करो, हमारी एंगेजमेंट बढ़ती है। नहीं बताना ही नहीं है, एक तो बताऊंगा ही। तो अगर आप नहीं ये करेंगे ना और ज्यादा, इन्हें ये लगता है, चलो उसके बारे में किसी और बेसिक शिट पे बात करेंगे एक दिन लाइव आके इस बारे में ना, वो ये वहाँ का कंटेंट है। तो बेसिकली यही था इस वीडियो के बारे में, नई नई वीडियो आप जरूर लेके आते रहेंगे। हमने ये भी वीडियो सोची थी कि 10-15 मिनट में खत्म करेंगे, वीडियो एटलीस्ट 22-25 मिनट जा चुकी है, ठीक है यार। तो यही था इस वीडियो के बारे में, नई वीडियो आपके लेके आते रहेंगे। कैमरामैन सेल्फ के साथ, मतलब वो खुद ही अपने आप शूट करता, अभिनव करके ना शुरू शुरुआत, साइनिंग ऑफ। ऐसी वीडियोस आपकी जल्दी लेके आते रहेंगे। ट्यूसडे को आप लोगों को देखने को मिलने वाला है स्लाविया का ड्राइव रिव्यू, ठीक है, स्लाविया 1 लीटर मैनुअल का ड्राइव रिव्यू आपको ट्यूसडे को देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।